सोना एक ऐसा मेटल है जिसकी कीमतें आज आसमान छू रही हैं। हम जानते हैं कि जितना सोना भारत में यूज होता है उतना कहीं नहीं होता। भारत की औरतों के पास यही कुछ 21,000 टन सोना है। ये संख्या दुनिया के टॉप 5 देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। गोल्ड एक एलिमेंट है, मतलब इस पूरे संसार में इसे कोई नहीं बना सकता। जितना गोल्ड यूनिवर्स में है वो उतना ही रहेगा। लोगों ने सैकड़ों साल तक गोल्ड को बनाने की कोशिश की, पर यह संभव ना हो सका। गोल्ड को बनने के लिए 79 प्रोटॉन्स और 118 न्यूट्रॉन्स को साथ आना पड़ता है, जिससे वो गोल्ड के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये प्रोसेस एक्चुअल में सिर्फ विशाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होता है, जब एक निर्धारित संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नए नए एलिमेंट्स को अस्तित्व में लाते हैं। इस ब्रह्मांड में गोल्ड की मात्रा भरपूर है, पर सोलर सिस्टम के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ हो। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि धरती पर गोल्ड आया कहां से। एक स्टडी के मुताबिक गोल्ड का अस्तित्व 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन से हुआ, पर इस ब्रह्मांड में उतने सारे न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन नहीं हुए जितना कि इस ब्रह्मांड में गोल्ड होने का अनुमान है। तो ब्रह्मांड में इतना गोल्ड कहां से आया? तो चलिए आज करते हैं इसी सवाल पर चर्चा। दो न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराने से कई सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अलग अलग संख्या में कोलिजन होता है। उसके बाद नए नए न्यूक्लियस स्पेस में भटकते रहते हैं। इसमें ऐसे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस भी होते हैं जिन्हें शायद ही साइंटिस्ट ने फिजिकली कभी देखा हो। पर जैसा हमने पहले बताया कि इस यूनिवर्स में उतने न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन ही नहीं हुए जो हमें ये बता सके कि इस यूनिवर्स में इतने सारे गोल्ड का कारण वो खुद हैं। पर रुकिए, अभी एक एक्सप्लेनेशन और बाकी है। स्टार फ्लिपिंग सुपरनोवा। ये सुपरनोवा एक अलग टाइप का सुपरनोवा है जिसे मैग्नेटो रोटेशनल सुपरनोवा कहा जाता है। इसमें एक स्टार अपनी मृत्यु के वक्त बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिससे उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और इससे वो ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में वो बहुत सारे एलिमेंट्स को स्पेस में फैला देता है, जिसमें ज्यादातर गोल्ड ही होता है। यूनिवर्स में इस तरह के स्टार्स काफी दुर्लभ होते हैं जिसमें मैग्नेटो रोटेशनल सुपरनोवा होता है। ये तारे बहुत सारे गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं, पर ये भी ब्रह्मांड में मौजूद इतने सारे गोल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ये देख रहे हैं कि एक गैलेक्सी के फॉर्मेशन के बाद उसमें अलग अलग एलिमेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है। फिलहाल ये तो पता चल गया है कि एलिमेंट कार्बन 12 जैसे लाइट एलिमेंट और हैवी एलिमेंट यूरेनियम 238 कैसे अस्तित्व में आए थे। साइंटिस्ट ने एक न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन का एक सिमुलेशन तैयार किया था। इस सिमुलेशन में साइंटिस्ट ने देखा कि कोलिजन में स्ट्रोंटियम नाम का एलिमेंट निकल रहा था, जिसके बाद साइंटिस्ट ने डायरेक्टली टेलीस्कोप से 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के कोलिजन को एग्जामिन किया और सच में उसमें स्ट्रोंटियम ही निकल रहा था। इससे ये प्रूफ हो गया कि किस तरह टेक्नोलॉजी से हम ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मैग्नेटो रोटेशनल सुपरनोवा के सिमुलेशन से हमने ये तो जान लिया कि यूरोपियम का अस्तित्व कैसे हुआ, पर यह समझ नहीं आया कि इतना सारा गोल्ड कहां से आया। ये अब तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। साइंटिस्ट्स के अनुसार ब्रह्मांड में एक अनजान चीज है जो इतने गोल्ड का उत्पादन कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि न्यूट्रॉन स्टार हमारे अनुमान से कई गुना ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता हो। तो जब तक ये रिसर्च ना हो जाए तब तक ये राज ही रहेगा कि हमारे ब्रह्मांड में इतना सारा गोल्ड कहां से आया। अब आपकी नॉलेज का थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। इस ब्रह्मांड में मिलने वाले मोस्ट कॉमन एलिमेंट का नाम बताओ। जल्दी से अपने जवाब कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही शेयर भी बनता है। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय हिंद दोस्तों।